महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं बाबा हिंदुस्तानी आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या सिक्खी खतरे में है। अब आप ये कहेंगे कि सिक्खी को क्या खतरा हो गया। इस सिक्खी किस तरीके से खतरे में है। आप पिछले कई दिनों से पंजाब का जो माहौल है, पिछले 3-4 साल 5 साल से, अगर आपने उसका गहन अध्ययन किया हो तो सिक्खी वाकई खतरे में है। 2% क्रिश्चियन थे वहां पे, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में आज उनकी तादाद 20% है। कन्वर्जन किया गया है। किसी को कनाडा भेजने का लालच देके, किसी को प्रोपेगेंडा दिखा के कि एक औरत व्हील चेयर पे आती है और उसको वो ऐसे हाथ रखता है और वो उठ के चलने लगती है, ये सब नाटकबाजी करके, किसी को पैसों का लालच देके ये लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। एक ऐसी कौम, एक ऐसी जुझारू कौम जिनके गुरु साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया अपने धर्म को बचाने के लिए। लोगों ने अपने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए, बंद बंद कटाए, आरे नाल चीरे गए, गर्म पानी की देग में उनको उबाला गया, फिर भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज क्यों कर रहे हैं। एक कि आदमी कमजोर कर दिया गया है, उसके पास काम है नहीं। नशा इतना फैला दिया गया है पिछले 10-15 सालों में, चाहे वो अकालियों ने हो, माफ कीजिएगा, चाहे कांग्रेसियों ने हो, कि नशा कर करके आदमी कमजोर हो गया है। और कमजोर आदमी जो है वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। जबकि जो यूथ है वो 80% तो बाहर है, 20% यूथ है पंजाब में, वो भी कन्वर्ट होने को लिए आमदा, क्योंकि उनके पास का धंधा है नहीं। छोटे किसान है, 2-2 एकड़ जमीन है, उस पर कुछ आमदनी होती नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, क्या करेंगे वो। उनको लालच दिया जाता है, उनकी हालत ये है। अरे जिन गुरु साहब ने अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, जो लड़के मर गए, जिन्होंने अपने शीश कुर्बान कर दिए, जिनको तत्ते तवे पे बैठा के उनके ऊपर गरम रेत डाली गई, गुरु अर्जुन देव जी, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। इतने जुल्मों के बावजूद आज वो ईसाई बन रहे हैं। और कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। न केजरीवाल आए, आपको लगता है ये कुछ करने वाले, ये भी कुछ करने वाले नहीं है। इसका फिक्स एजेंडा, पैसे मिलते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि हिंदू मंदिरों का जो पैसा इकट्ठा होता है वो कन्वर्जन के लिए मणिपुर और अरुणाचल, उसमें कांग्रेस यूज करती थी। फर्नांडिस थे, कौन से अगस्त फर्नांडिस को करके कोई मिनिस्टर थे सोनिया गांधी के, वो सारा ये मैनेज करते थे। वो कन्वर्जन का धंधा केरल में चला, आज पंजाब में चल रहा है। दे आर टारगेटिंग स्मॉल स्टेट्स, इनको कैप्चर कर लो। क्या हम अपने गुरुओं की कुर्बानियां भूल गए। और क्रिश्चियनों के कौन सा तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगे। जो अपनी आस्था का नहीं हुआ वो दूसरों का कहां से हो जाएगा। हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करने की ये कंप्लीट साजिश है। सिख एक इतनी जिंदा दिल कौम,
सिख कौम जितने भी इन्वेडर्स आए हैं अफगानिस्तान से, ईरान, इराक से, अरब से, उनको रोका है सिखों ने, लड़े हैं वो। गुरु साहब ने खालसा पंथ जो सजाया था वो एक एक अलग पहचान है उनकी। वो हजारों में भी एक आदमी अकेले सिख से साले मुसलमान डरते थे। आज वो सिख कन्वर्ट हो रहा है और सरेआम हो रहा है और सबको पता है, पर कोई कुछ नहीं कर रहा। आप देख लीजिएगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले 10-15 साल में ऐसे ही चलता रहा तो पंजाब जो है वो क्रिश्चियन स्टेट बन जाएगा। और आवाज उठा लो, जो आवाज उठाएगा उसके पीछे ये सारे लिबरल्स लग जाते हैं। अरे प्रोपेगेंडा खड़ा करने, हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदू ने तो कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया। हैव यू एवर हर्ड कि हिंदू कन्वर्ट करते फिर रहे हैं मुसलमानों को, किसी और कौम को? बट बदनाम उनको किया जाता है कि साहब आप घर वापसी करा रहे हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं, कोई बजट नहीं है। यहाँ तो करोड़ों का, अरबों का बजट है और आप ही के पैसे से आपको कन्वर्ट किया जा रहा है। कांग्रेस चली गई है तो आम आदमी पार्टी आ गई। प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। बाल दिवस घोषित किया, साहबजादों के शहीदी दिवस को, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। गुरदासपुर कॉरिडोर उन्होंने खुलवा के दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। सिखों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके दिल तक नहीं पहुंच पाए। और जो ऐसी तैसी कर रहे हैं, रात दिन उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको नशे में बर्बाद कर रहे हैं, उनको झूठे वायदे दिखा के प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, वो दिल में बैठे हुए। कारण ये है कि जो उनका आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो मोदी जी के किए हुए कामों को वहां तक पहुंचा ही नहीं पाया। कांग्रेस तो सिद्धू जो है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चन्नी का अपना है, जाखड़ का अपना है, उसी चुतिया पे में बिठाए हुए हैं। और वो पंजाब को पसंद है। केजरीवाल ने इतने झूठे वादे किए हैं दिल्ली से भी, आज तक दिल्ली में भी कुछ नहीं किया। कौन सा दिल्ली मॉडल? कोई मॉडल नहीं है। घर घर में, गली गली में शराब की दुकान खोली हुई है, ये मॉडल है? खालिस्तानियों के साथ बैठ के जो है उनके घर पे खाना, उनसे फंड लेना, ये मॉडल है? CIA जो ब्रांच है उससे फंडिंग लेना, एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट, ये मॉडल है? लोगों पे झूठे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाना और जब कोर्ट में केस पहुंच जाए तो माफी मांग लेना, ये मॉडल है? पंजाब वालों को एक्चुअली क्या हुआ, पंजाब में जनता जो है इन दोनों अकालियों से और कांग्रेसियों से परेशान थी। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। बीजेपी का कोई बेस ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी हमेशा 12-13 सीटों पे लड़ती है, उनका कोई काडर नहीं था वहां। इन्होंने पिछले 5 साल से वहां पे जाके झूठ का प्रचार किया है, वो आ गए। आपको दावे से कहता हूं कि भगवंत मान को काम नहीं करने देगा ये, क्योंकि केजरीवाल हमेशा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान के जितने जयचंद है उन्होंने ही मरवाया है। गौरी खुद नहीं आया था लड़ने के लिए, जयचंद ने उसको इनविटेशन भेजा था। अरे ऐसे कई जयचंद हैं। राजा दाहिर जो है, उन्होंने मोहम्मद साहब के जवाई को अपने यहाँ शरण दी। गुनाह किया साहब? और फिर पूरी अरब की फौजें उनके यहाँ पे दरवाजे पे आके खड़े होगी, एक हिंदू राजा ने उनका साथ नहीं दिया। और आज एक अकेला आदमी लड़ रहा है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके विरुद्ध खड़े हैं। सिद्धू ने खुलवाया क्या गुरदासपुर कॉरिडोर? आपके सामने जाके बाजवा को जप्फी मार रहा है, वहां से ड्रग्स आ रहे हैं, वहां से हथियार आ रहे हैं। आंखें फूटी हुई है पंजाब के लोगों की, फिर भी वहां तालियां बजाई जा रही है।
चन्नी गरीब हो गए 500 करोड़ के आदमी, ये हिंदुत्व की परिभाषा बोलते हैं। आंखें फूटी हुई है। जाको हरिदा अरुण दुख दई, ताकि मति पहले हर लई। 84 भूल गए सिख, हरमंदिर साहब भूल गए, आज कन्वर्जन कर रहे हैं वो भूल गए। कौन बर्बाद कर रहा है भाई? खुद ही तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। गांव गांव में इनके डेरे बन गए हैं ईसाइयों के, गांव गांव में झूठे चमत्कार दिखा के कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी को कनाडा भेज देंगे जी, किसी की शादी करा देंगे जी, किसी को नशे का लालच, किसी को पैसे का लालच, सरेआम चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि मान साहब बंद करवा देंगे तो देख लीजिएगा आप, मान साहब को काम कौन करने देगा? केजरीवाल को आप जानते नहीं है, वो इतनी मीठी छुरी है कि आपको गले लगाता है, जिसको मारना होता है उसको पहले गले लगाता है। ये तो मजबूरी में मान साहब को बनाया है, क्योंकि केजरीवाल जीता है क्या पंजाब में? भगवंत मान जीता है, केजरीवाल नहीं जीता। केजरीवाल को सीएम कैंडिडेट आप प्रोजेक्ट कर देते, हार जाती है आम आदमी पार्टी। और ये 6-8 महीने ही इसको टिकने देगा, उसके बाद इसको टिकने भी नहीं देगा। बहुत कुछ चीज है। आज की डेट में आम पंजाबी को खड़ा होना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, सिक्खी को बचाने के लिए। सिक्खी खतरे में है। बात मेरी मान के चलिए, बाबा हिंदुस्तानी बोल रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो चलो मंगल ढिल्लों के साथ में मिलके खालसा फिल्म में मैं उनका एसोसिएट था, तो गुरु साहबान के प्रति मेरी श्रद्धा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने उनकी कुर्बानियों का अध्ययन बहुत नज़दीक से किया है। मैं हर गुरुद्वारे में जाके मैंने मत्था टेका है, उनसे रिलेटेड गुरु गोबिंद 10वें बादशाह के जितने भी गुरुद्वारे हैं। तो दर्द होता है, और बोलते हैं बोलो मत जी, बोलते तो आप बीजेपी के हो गए। दर्द होता है। आज जब पता चलता है, फोन आते हैं मुझे पंजाब से कि साहब कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाइयों में, सिखों और हिंदुओं में लड़ाई लड़वाई जा रही है, लोगों को ईसाइयों में कन्वर्ट, कहां बचेगी सिक्खी? तकलीफ होती है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सिक्खी को बचा लीजिए। 10 गुरु साहिबान की अथाह कुर्बानियों ने एक इतने बड़े पंथ को खड़ा किया था, और सिक्खी है तब तक हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदू जिंदा है। तो विनती है आपसे कि सिक्खी को बचा लीजिए। पंजाब में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। महादेव।